अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की इस वीडियो के अंदर मैं एनसीआर के बारे में बताऊंगा कि एनसीआर क्या होती है, इसका फॉर्मेट किस तरह से होता है, कौन इसको बनाता है, कौन इसको क्लोज करता है, इसका पर्पस क्या होता है, और ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। ये एक आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं सादा सा इसका फॉर्मेट एनसीआर का। ये वाहिद डॉक्यूमेंट होता है जो कि कॉन्ट्रैक्टर नहीं बनाता बल्कि कंसल्टेंट बनाता है। जो कंसल्टेंट होता है या इंजीनियर होता है, प्रोजेक्ट इंजीनियर, वो इसको बनाता है और कॉन्ट्रैक्टर को इशू करता है। ये कब बनाया जाता है? बेसिकली साइट के ऊपर जब भी कोई गलत काम होता है, मीन जो अप्रूव्ड ड्राइंग है उसके मुताबिक काम नहीं होता, या अप्रूव्ड मटेरियल जो है वो यूज़ नहीं होता, या कोई और इशू राइज हो जाता है, कोई गलत काम होता है, तो कंसल्टेंट जो है वो ये एनसीआर नॉन कन्फर्मेंस रिपोर्ट इशू करता है कॉन्ट्रैक्टर को। उसके बाद क्या होता है ये पूरी डिटेल में इस वीडियो के अंदर आपसे शेयर करूंगा। इस तरह से इसका फॉर्मेट होता है। यहाँ पे कंसल्टेंट का लोगो होगा और ये नॉन कन्फर्मेंस रिपोर्ट एनसीआर प्रोजेक्ट, जो भी नेम आपको दिया जाएगा कंसल्टेंट की तरफ से वो यहाँ पे लिखेंगे। बेसिकली एज ए कंसल्टेंट आप यहाँ पे काम कर रहे हैं, तो उसकी उसकी उसी लिहाज से मैं ये एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे आप एनसीआर का रेफरेंस नंबर लिखेंगे। रेफरेंस नंबर मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि जो क्लाइंट का इनिशियल होता है वो XYZ। फॉर एग्जांपल कंसल्टेंट का इनिशियल ABC, कॉन्ट्रैक्टर का अगर लिखना चाहे PRL, उसके बाद प्रोजेक्ट का नंबर 234, प्रोजेक्ट जिस जगह पे है JDA, और 001 एनसीआर जो भी है इशू टू। अब ये किसको इशू की हुई है? साइट के ऊपर बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं, जैसे कि सिविल कॉन्ट्रैक्टर है, MEP कॉन्ट्रैक्टर है, इंटीरियर डिज़ाइन कॉन्ट्रैक्टर है। तो किसको इशू की हुई है उसका नाम यहाँ पे लिख देंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि ये हमने कोई MNR कॉन्ट्रैक्टर है, उसको हमने ये इशू की है और वो टाइलिंग का काम साइट पे करते हैं। अब यहाँ पे क्या है, लोकेशन ऑफ वर्क क्या है? तो लोकेशन ऑफ वर्क फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि ये टाइलिंग वर्क है, टाइलिंग वर्क इन बेडरूम 3। ठीक है, तो ये हम लिख देते हैं। उसके बाद डेट, जिस डेट को ये एनसीआर इशू होती है वो हम यहाँ पे लिख देंगे। तो फॉर एग्जाम्पल ये 19/9, सॉरी यहाँ पे मंथ आएगा 09 और 23। फिर ये फर्स्ट टाइम इशू होती है तो रिवीजन इसकी डेफिनेटली 00 होती है। अब यहाँ पे जो है वो कंसल्टेंट प्रॉब्लम बेसिकली लिखेगा कि व्हाट इज द प्रॉब्लम, क्यों ये एनसीआर इशू करने की ज़रूरत पड़ रही है। तो वो यहाँ पे लिखेगा कि प्लीज़, आइए हम बोल्ड ख़त्म कर देते हैं, प्लीज़ नोट दैट द टाइलिंग वर्क्स इन बेडरूम 3 आर नॉट एज पर approved DRAWING pattern of tiles are in SQUARE square shape instead of round as per approved drawing number। जो भी ड्राइंग नंबर XYZ-AB-C-SD-069 और रिवीजन इसकी 2 है। तो ये एक पार्ट कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पे कंसल्टेंट ने अपना जो प्रॉब्लम था वो रख दिया। उसने का प्रोजेक्ट का नेम लिखा, एनसीआर का रेफरेंस नंबर लिखा, किस कॉन्ट्रैक्टर को इशू करना है वो उसने लिख दिया। उसके बाद ये प्रॉब्लम की लोकेशन लिखी, डेट लिखी, रिवीजन लिखी, और उसके बाद डिस्क्रिप्शन छोटी सी डाल दी कि ये प्रॉब्लम है कि जो टाइलिंग वर्क है बेडरूम 3 में वो एज पर ड्राइंग नहीं है, अप्रूव ड्राइंग नहीं है। जो पैटर्न है वो बिल्कुल चेंज है, वो राउंड शेप में कर दिया है या स्क्वायर शेप में कर दिया है, तो जो कि गलत है एज पर अप्रूव ड्राइंग, जो कि ये ड्राइंग कंसल्टेंट ने अप्रूव की थी उसके लिहाज से ये नहीं है। और यहाँ पे फिर क्या है, जो बंदा इसको इशू करता है, नॉर्मली जो कंसल्टेंट के इंस्पेक्टर होते हैं वो इशू करते हैं, वो अपना यहाँ पे नाम लिखेगा और साइन कर देगा। और फर्स्ट टाइम भी ये कॉन्ट्रैक्टर यहाँ पे जो MNR कॉन्ट्रैक्टर है, जो हमने फर्जी नाम रखा हुआ है, वो यहाँ पे इसको रिसीव कर लेगा। तो ये एक पार्ट इसका जो है वो यहाँ तक कंप्लीट हो जाता है।
उसके बाद फिर कॉन्ट्रैक्टर जब इसको रिसीव कर लेता है, MNR कॉन्ट्रैक्टर, तो फिर उसके वो देखता है कि ये प्रॉब्लम क्या है बेसिकली। तो कॉन्ट्रैक्टर के तीन काम होते हैं। जब इस NCR को वो रिसीव कर लेता है, हार्ड कॉपी इसकी रिसीव कर लेता है, तो इसका वो रूट काज ढूंढता है। रूट काज का मतलब कि उसकी जड़ क्या है, प्रॉब्लम की वजह क्या है, व्हाट इज द बेसिक रीजन ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम विच हैज अराइज्ड ऑन साइट, वो उसको डिफाइन करता है। तो इस सिचुएशन में जब कॉन्ट्रैक्टर ने ये NCR रिसीव की है, तो वो देखेगा कि इसका रूट काज क्या है। अच्छा, इससे पहले ये कि जब ये इशू करते हैं ना, तो इसके साथ कुछ अटैचमेंट वो दे देते हैं। जो कंसल्टेंट होता है वो साइट की कोई पिक्चर निकाल के, जो काम बेसिकली ख़राब हुआ होता है उसकी कुछ पिक्चर्स निकाल के वो इसके साथ अटैच कर देता है, और एक अटैचमेंट के साथ आती है। फिर ये ड्राइंग जो है वो भी साथ अटैच कर देता है कि ये देखें पिक्चर्स डिफरेंट है, ड्राइंग का जो पैटर्न है वो डिफरेंट है। तो ये उसके बाद जब आ जाती है, तो फिर कॉन्ट्रैक्टर के ये तीन काम होते हैं, रूट काज। तो इस सिनेरियो में क्या हुआ था, एक्चुअली कॉन्ट्रैक्टर की जो साइट टीम थी वो गलत ड्राइंग यूज़ कर रही थी। मीन उन्होंने जो ड्राइंग की रिवीजन थी वो ओल्ड रिवीजन यूज़ कर ली थी। तो अब कॉन्ट्रैक्टर ने इसको रिप्लाई करना होता है। तो रिप्लाई वो क्या करेगा, यहाँ पे रूट काज लिखेगा कि रूट काज इसका क्या है, ओल्ड REVI, ये यहाँ पे हम इसको अनबोर्ड कर लेते हैं, ओल्ड ऑफ ड्राइंग नंबर XYZ ABC SD -0069 was used on site। मीन उन्होंने, उनकी जो साइट टीम थी, उन्होंने रिवीजन 2 इसकी ड्राइंग की यूज़ नहीं की जो कि कंसल्टेंट ने अप्रूव की थी। उन्होंने रिवीजन 0 या रिवीजन 1 जो है वो इस्तेमाल कर ली वहाँ पे, इस वजह से उनको ये प्रॉब्लम हुई है। अब सेकंड उसका क्या है कि करेक्टिव एक्शन क्या है, ये तो इसका काज हो गया कि गलती कहाँ से हुई। अब इसका जो करेक्टिव एक्शन ये है कि वो काम को वहाँ पे तोड़ेंगे, वो जो टाइलें लगी हुई हैं वहाँ पे उनको डिसमेंटल करेंगे, उसको तोड़ेंगे, और वहाँ पे एज पर न्यू ड्राइंग वो उसको बना देंगे। तो ये फिर यहाँ पे लिखेंगे करेक्टिव एक्शन, क्या लिखेंगे कि वर्क, ओल्ड वर्क डिसमेंटल्ड, डिसमेंटल्ड डिसमेंटल्ड के स्पेलिंग यहाँ पे हम देखेंगे कि क्या, dismantled, rework is done, WIR is approved। मीन उन्होंने जो पुराना काम था उसको तोड़ फोड़ दिया है, दोबारा से नया काम किया है। WIR वर्क इंस्पेक्शन रिपोर्ट जो है वो सबमिट की थी, वो कंसल्टेंट ने अप्रूव कर दी है, उसकी कॉपी जो है वो साथ अटैच है, कॉपी इनक्लोज्ड या अटैच्ड, ठीक है, कॉपी अटैच्ड इनक्लोज्ड। सो सारी चीज़ें चूँकि कंप्लीट हो गई हैं, तो यू आर रिक्वेस्टेड टू क्लोज दी NCR, ठीक है, हैंस यू आर टू क्लोज दी NCR, ठीक है। तो ये हो गया करेक्टिव एक्शन। मीन जो उसके करेक्टिव एक्शन है वो यहाँ पे आ गया उन्होंने कि ये पुराना काम जो है वो हमने तोड़ फोड़ दिया, नया काम फिर से बनाया, जो नई ड्राइंग थी वो हमने इसके मुताबिक ये किया है, और कंसल्टेंट के इंस्पेक्टर को हमने वो चेक भी करवा दिया है, उसने इसको अप्रूव कर दिया है, उसकी कॉपी अटैच है, लिहाजा आप NCR को क्लोज भी करें। लेकिन इसके बाद एक आखिरी चीज़ इसमें रह जाती है, वो होता है प्रिवेंटिव एक्शन। मीन एक काम गलत हुआ है तो वो दोबारा गलत ना हो, मीन दोबारा से ऐसा ना हो कि फिर से कॉन्ट्रैक्टर की टीम कोई और गलत काम करें। तो प्रिवेंटिव एक्शन इसके लिए क्या लिया है, प्रिवेंटिव एक्शन ये लिया है कि ऑल ओल्ड ड्राइंग, जो जितनी भी पुरानी ड्राइंग वहाँ पे यूज़ हो रही थी उनको ऑब्सोलीट कर दिया गया, उनको वहाँ से ख़त्म कर दिया गया, हटा दिया गया है, और इंश्योर किया गया है कि वो लेटेस्ट डॉक्यूमेंट और ड्राइंग वहाँ पे यूज़ करें। तो वो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर वो भी लिखेगा कि ऑल ओल्ड ऑफ डॉक्यूमेंट ड्राइंग्स removed from site, special TRAI training session provided to site team to ensure that only latest of
यूज्ड ऑन साइट। तो ये इसका प्रिवेंटिव एक्शन हो जाएगा कि जो पुराने डॉक्यूमेंट्स वहाँ से वो रिमूव कर दिए हैं और वो सारी चीज़ें वो ख़त्म कर दी हैं हमने। नई जो अपनी साइट टीम है उसको बकायदा ट्रेनिंग भी हमने दी है कि आज के बाद आपने पुरानी किसी ड्राइंग को यूज़ नहीं करना, और इंश्योर किया है कि लेटेस्ट जो डॉक्यूमेंट है वही साइट के ऊपर यूज़ हों। इसके बाद फिर वो कंसल्ट जब ये आप रिप्लाई तैयार कर लेता है कॉन्ट्रैक्टर, तो फिर ये भी इसके साथ फ़ोटो अटैच करता है। ये नए वाले जो फ़ोटो हैं, पुराने काम के फ़ोटो जो हैं वो जो कंसल्टेंट ने अटैच किए थे वो निकाल देता है। ये नए काम के फ़ोटो जो हैं अटैच करता है अपने साथ। साथ जो WIR जो मैंने यहाँ पे जिक्र किया है वो अटैच करता है, और फिर ये कंसल्टेंट को दोबारा वापस कर देता है। अब यहाँ पे रिसीव्ड बाय कॉन्ट्रैक्टर नहीं होगी, यहाँ पे कंसल्टेंट होगी, गलती से लिखा हुआ है ये रिसीव्ड बाय कंसल्टेंट। अब कंसल्टेंट यहाँ पे रिसीव करेगा, अपनी स्टैंप लगाएगा, साइन करके कॉन्ट्रैक्टर को दे देगा। अब ये रेमेडियल वर्क जो किया हुआ है कॉन्ट्रैक्टर ने, वो कंसल्टेंट का इंस्पेक्टर जाके उसको चेक करेगा कि वाकई ये जो क्लेम यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर कर रहा है ये सारी चीज़ें ये ऐसा है। तो अगर वो बिल्कुल सही है तो फिर जो इंजीनियर का जो होता है वो डिसीजन लेता है, वो या तो फिर इस NCR को क्लोज कर देता है, या अगर फिर कुछ कमी बेशी रह जाती है वहाँ पे देखता है को फिर भी कोई क्वालिटी अच्छी नहीं है काम की या कोई उल्टा सीधा है, तो उसको वो रिवाइज रीसबमिट करके करने का कहता है। सेकंड ये इसका, या फिर काम बिल्कुल अगर सही नहीं किया, गलत क्लेम कर रहा है कॉन्ट्रैक्टर, तो वो इसको रिजेक्ट कर देता है और कहता है कि दोबारा से इसको करो। ठीक है, तो एट द एंड फिर ये कॉन्ट्रैक्टर जो है उसको रिसीव की जाती है। तो इसके बेसिकली 4 स्टेप होते हैं। फर्स्ट स्टेप क्या है, कंसल्टेंट इसको बनाता है, प्रॉब्लम को मकसद जो प्रॉब्लम होती है उसको लिख के वो कॉन्ट्रैक्टर को रिसीव करवाता है, कॉन्ट्रैक्टर इसको रिसीव करता है। उसके बाद कॉन्ट्रैक्टर उस काम के रूट काज को चेक करता है, वो यहाँ पे लिखता है, फिर उस काम को सही करता है, उसको करेक्टिव एक्शन कहते हैं, वो यहाँ पे लिखा जाता है, और प्रिवेंटिव एक्शन के दोबारा वो काम गलत ना हो वो यहाँ पे लिखता है। तो वो सारी चीज़ें जो होती हैं। फिर ये दूसरी चीज़ हो गई। तीसरे नंबर पे फिर कंसल्टेंट इसको रिसीव करता है, रिसीव करने के बाद फिर वो उसको चेक करता है, और चेक करने के बाद वो अपना डिसीजन लेता है कि इसको क्लोज करना है, रिवाइज सबमिट करना है या रिजेक्ट करना है, और चौथे नंबर पे फिर दोबारा इसको कॉन्ट्रैक्टर को दे दिया जाता है। तो इस तरह से ये NCR का पूरा प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।